Good morning to all of you. Welcome back to civil engineering lecture. कंक्रीट और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा। और जो हमने क्या किया था, जो कल डिस्कस किया था, जो कल का टॉपिक क्या डिस्कस किया था, दो तीन टॉपिक डिस्कस किया था मैंने ना। फंक्शन ऑफ लाइफ इन सीमेंट, उसके बाद क्या था, अब ये डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर मतलब क्लिंकर क्या होता है। क्लिंकर होता है सिलिका एल्यूमिना सिलिकेट, सिलिका एल्यूमिना लाइम एल्यूमिना सिलिका, जो तीनों चीज का जो रहता है ना, जो तीनों कंपोनेंट रहते हैं, उसको 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस, 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करके जब ग्राइंडिंग करेंगे ना, जो मटेरियल जो हीट करके जब ग्राइंडिंग पिसाई करते हैं, जो मटेरियल जो कंपोनेंट निकलता है उसको क्लिंकर कहते हैं। ठीक ना, ये था क्लिंकर का डेफिनेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर। क्लिंकर का जो केमिकल कंपोजिशन है, कितना परसेंटेज होता है। देखिए ये क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड नेम है, इसका फार्मूला है, शॉर्टेड मतलब शॉर्टकट जो यूज करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो है, और परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज मतलब बाय वेट कितना परसेंट इसमें ये कंपोनेंट रहता है क्लिंकर में। पहले क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, क्या फार्मूला है, Ca3Al2O6। ठीक, C3A शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं इसको, और बाय वेट कितना रहता है, 10% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Ca3Al2O6 C3A कितना होता है, बाय 10% रहता है। नेक्स्ट क्या है, ट्राई मतलब टेट्रा मतलब 4, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड कितना है, Ca4Al2 Fe2O10, Ca4Al2 Fe2O10, C4AF कितना परसेंट है, 8% है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिलाइट और कैल्शियम सिलिकेट, बिलाइट और कैल्शियम सिलिकेट, बिलाइट और कैल्शियम सिलिकेट CO2SiO5, यह क्या है, C2S कितना है, 20% बाई वेट है। नेक्स्ट क्या है, एलाइट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एलाइट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO4 C3S कितना है, 55% है बाय वेट। सबसे ज्यादा एलाइट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। एलाइट, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लिंकर का सबसे ज्यादा क्लिंकर में किसका कंपोजिशन आता है, सबसे ज्यादा क्लिंकर में किसका मात्रा भागीदारी किसका सबसे ज्यादा रहता है, तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, एलाइट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO4 C3S 55 वेट कितना रहता है, 55%। अब नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, Na2O, शॉर्ट फॉर्म क्या है, N है, कितना है, अप टू 2
अप टू 2%, कितना है, अप टू 2% तक रहता है। नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड K2O, शॉर्ट फॉर्म के। नेक्स्ट जिप्सम, ये हमारा कंपोनेंट है पोटेशियम ऑक्साइड Na2O N up to 2%, सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड K2O K, ठीक। जिप्सम क्या है, CaSO4 2H2 CaS2 कितना है 5%। मतलब ये जितना कंपोनेंट थे उनका कंपोजिशन काटो, मतलब एक कंपोनेंट है तो इसका क्लिंकर में कितना कितना कंपोजिशन है, कितना परसेंट है, यही चीज हमें इसमें डिटेल में था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें सब याद करने वाली चीजें, बाकी कोई कंसेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, समझाने वाले विशेष कोई चीज इसमें है वर्ड है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कंपाउंड। Properties of cement compound. सीमेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A केमिकल फॉर्मूला इसका है, शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक। देखिए इसके बारे में क्या पता, क्या है इसके बारे में, क्या डिफिनेशन क्या डिटेल दिया गया है। इट लिबरेट्स a lot of heat during the early stage of hydration, but has little strength contribution, देखिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, इसका क्या फंक्शन है, इसी सीमेंट में इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूजेस है, क्या सीमेंट को ये क्या देता है अपना, क्या अनुदान करता है सीमेंट, एक तरह से ये सोच लीजिए। इट लिबरेट्स ए लॉट ऑफ हीट, लिबरेट्स मतलब क्या होता है, निकलना, लिबरेट्स मतलब निकलना, ए लॉट ऑफ हीट मतलब ज्यादा तापमान, मतलब किसी चीज से टेम्परेचर ज्यादा निकल रहा है, मतलब सीमेंट से ज्यादा टेम्परेचर निकल रहा है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जब हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब सीमेंट जब सेट करने लगता ना, सीमेंट जब सेट हो जाएगा, जब कंक्रीटिंग आप कर देंगे ना, उसके बाद हीट निकलता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट में, जितने कंपोनेंट है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हीट लिबरेट होता है, हीट निकलता है, वही कहते हैं हाइड्रेशन, उसी को कहते हैं हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इट लिबरेट्स अ लॉट ऑफ हीट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन के समय में
वो हीट ज़्यादा निकलता है, तापमान ज़्यादा हो जाती है। आपने कभी अगर महसूस किया होगा या फिर महसूस ना किया होगा तो एक बार देखिएगा, ढलाई के बाद, कंस्ट्रक्शन के बाद, जब कंक्रीटिंग के बाद क्या हो जाएगा, कंक्रीटिंग के बाद जब सरफेस को टच करेंगे तो हीट गर्म महसूस होगा, तो वही जो हीट निकलता है वही हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। बट हैज लिटिल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन, बट हैज जो स्ट्रेंथ क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है, स्ट्रेंथ क्या देता है, कम स्ट्रेंथ देता है, थोड़े मतलब स्ट्रेंथ में इसकी भागीदारी, मजबूती प्रदान करने में भागीदारी उसकी क्या रहती है, और कम होती है। यही था। अब आते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पे। Tricalcium silicate. This compound hydrates and this compound hydrates and hardness rapidly. Tricalcium element. This compound hydrates and hardness rapidly. Hydrates मतलब हाइड्रेशन, मतलब कि टेम्परेचर निकलता है, हाइड्रेट होता है, टेम्परेचर निकलता है, ठीक, हाइड्रेट होता है, एंड हार्डनेस रैपिडली मतलब ये जल्द ठोस कर देता है। एंड हार्डनेस मतलब क्या था, हार्ड ठोस होता है ना, कोई पदार्थ अगर ठोस होता है उसको क्या कहते हैं, हार्ड। रैपिडली मतलब क्या होता है, जल्दी, जल्दी ना मतलब जल्दी ठोस हो जाता है, रैपिडली मतलब क्या होता है, ये जल्दी ठोस हो जाता है। ट्राइकल्शियम सिलिकेट का ये प्रॉपर्टी था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डाइकल्शियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला था C3S, उसमें बताया था मैंने डाइकल्शियम सिलिकेट C2S hydrates and hardens slowly it is largely responsible for strength gaining after 1 week। डाइकल्शियम सिलिकेट C2S हाइड्रेट मतलब कि हीट इससे भी निकलती है एंड हार्डनेस स्लोली। ये देख रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन चीजें रहती है इसमें, जो मेन चीजें रहती है ऐसा ना कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखी है बट कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना जरूरी है। C2S हाइड्रेट्स एंड हार्डनेस स्लोली। हार्डनेस क्या होता है, धीरे धीरे ये ठोस होता है, मतलब धीरे धीरे हार्ड होता है। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ गेन आफ्टर 1 week। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ गेन आफ्टर 1 week, मतलब एक स्ट्रेंथ कब गेन करता है, एक हफ्ते के बाद से जो स्ट्रेंथ इसकी मजबूती प्रदान करना, मजबूती बढ़ना कब होता है, एक हफ्ते के बाद इसकी मजबूती बढ़ना स्टार्ट होता है। यही होता है डाइकल्शियम सिलिकेट का प्रॉपर्टी। अब देखते हैं फेराइट। C4Al
This is सीधे इसका फंक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं। It reduces the melting temperature of raw materials equally from degree Fahrenheit to Fahrenheit. It hydrates Ferrite C4AF, it reduces the melting temperature of raw material। मतलब जितनी रॉ मटेरियल है उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग मतलब क्या होता है, बॉइलिंग मतलब गर्म है, मेल्टिंग मतलब ठंडा होता है ना। ठंडे टेम्परेचर, जो ठंडे होने के टेम्परेचर से क्या होता है, मेंटेन किया रहता है। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर को ये मेंटेन करना चाहता है, ये नहीं चाहता है कि मतलब रिड्यूसर मतलब कम करना। मतलब जो टेम्परेचर, जो कोल्डनेस, जो ठंड के वजह से जो टेम्परेचर जाते होगा ना, उसको ये फेराइट कंट्रोल किया रहेगा। अब कितना डिग्री तक रहता है टेम्परेचर, कितना रहता है 3000 फ़ारेनहाइट टू 26,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट हाइड्रेट्स रैपिडली। हाइड्रेट मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें क्या होता है, जल्दी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सेकेंड सिलिका SiO2। थर्ड एल्यूमिना Al2O3। फोर्थ आयरन Fe2O3। फिफ्थ जिप्सम CaSO4 2H2O। ये क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट किस चीज से मिलकर बना रहता है, मैन्युफैक्चर। ठीक, लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। आगे भी चीज पूरी देखा आपने, जितने टॉपिक चलिए सब ये, जितनी भी टॉपिक चलिए आगे ना, सब यही चीजें रिपीट हो रही है। मतलब जितनी है यही सब मेन कंपोनेंट है, इसी का मेन फंक्शन है, मेन मटेरियल कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी कर सकते हैं, सब यही सब है। इसी के बारे में सारी चीजें को डिटेल पढ़नी, एक से डिटेल पढ़नी है। अगर ये यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर ये यूनिट आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आगे आपको किसी यूनिट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिना Al2O3, आयरन Fe2O3, जिप्सम CSO4 2H2O। नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सीमेंट मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, सिंपल सा शब्द है बनाना का मतलब किसी इंडस्ट्री में बन रहा है, किसी प्लांट में बन रहा है, सीमेंट प्लांट में होता है, किसी इंडस्ट्री में बन रहा है, क्या होता है, बनाना होता है, मतलब सीमेंट को बनाना। तो सीमेंट को बनाने की, किसी चीज को बनाने की कोई प्रक्रिया चलती है ना, कोई भी चीज अगर बना रहे हैं, कोई वस्तु कर रहे हैं तो पहले मार्केट से खरीद करके लाएंगे, जलाएंगे, गलाएंगे, ढांचा में बनाएंगे, कुछ तो प्रोसेस होता है ना, बिना प्रोसेस तो होगा नहीं। तो इसी तरह हर एक प्रोसेस, एक लेवल, हर लेवल बाय लेवल सब चीजें, मतलब अब सोच लीजिए कहीं ऐसा होगा कि मटेरियल लाएंगे, पीसेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, कस्टमर जो मटेरियल है उसको मिलाएंगे, पैक करेंगे, उसके बाद तो मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो वही सब चीजें प्रोसेस है। पहले क्या है, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, को मिलाना। नेक्स्ट बर्निंग, ग्राइंडिंग, और लास्ट है स्टोरेज एंड ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब सीमेंट का बनाने का मेन जो रहता है यही प्रोसेस रहता है, यही प्रक्रियाएं रहती हैं जिससे सीमेंट बनती है। पहले क्या है, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने बताया था रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक, मिक्स करेंगे, फिर इसको जलाएंगे, क्लिंकर बनेगा, क्लिंकर बनाने के बाद क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग मतलब पिसाई होता है, उसका स्टोर करके पैक करके आपको मार्केट में सप्लाई कर देंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये तो अभी शॉर्ट प्रोसेस में रहता है, बट इसका जो है ना पूरे डिस्क्राइब करके पूरा डिटेल, तो एक टॉपिक वाइज समझा करके क्लियर करूंगा क्या क्या स्टेप इस चीजों में क्या रहता है। इस टॉपिक में हर एक टॉपिक के बारे में क्लियर नोट्स दूंगा, डिफिनेशन दूंगा, उसका प्रोसेस सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो काफी ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये पूरी प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊंगा। उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई अगर डाउट होगा इस लेक्चर के बाद में, या कोई ऐसी जो चीजें ना समझ में आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।